पर भड़के प्रताप सिंह खाचरियावास। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच बयानबाजी में भी तेजी दिखने को मिल रही है। बीजेपी के अंदर गुटबाजी है। राजस्थान में प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को किनारा लगा दिया है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि टोंक में विधुड़ी को कोई जानता नहीं है। बीजेपी के सारे बड़े नेता इसलिए राजस्थान आ रहे हैं। संघ जिहाद के खिलाफ चलाएगा मुहिम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने पिछले दिनों लखनऊ में ली गई बैठक में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मुहिम चलाने की बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पिछले दिनों लखनऊ प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने कई बैठकें की और बैठकों में लोगों की समस्याएं भी सुनी। मोहन भागवत ने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक बनाने की बात कही। भागवत ने कहा कि संघ की शाखा सेवा कार्य और सामाजिक समरसता से समाज को जागरूक किया जा सकता है। घमंडिया फाइल सीरीज का दूसरा एपिसोड रिलीज। बीजेपी ने विपक्षी दलों के INDIA के गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घमंडिया फाइल्स की एक नई सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के तहत बीजेपी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दूसरा एपिसोड जारी कर लालू यादव, RJD और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने वीडियो रिलीज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा, घमंडिया फाइल्स के दूसरे एपिसोड में देखिए लालू का जंगल राज, अपहरण, हत्या, दुष्कर्म, दंगे, डकैती और फिरौती का बोलबाला। मनोज झा के विचारों पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया। RJD नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने हाल ही में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने एक ऐसी कविता सुना दी जिस पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है। आपको लगता है कि RJD में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा और पता नहीं चलेगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितने दिन मंत्रालय में रहे? वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है। ये दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं। और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप उल जलूल अनर्गल बातें पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं के कहने पर कहें। दिल्ली में 48 घंटे के अंदर दूसरी लूट। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि राजधानी के समयपुर बादली इलाके में जहां 3 बदमाशों ने मिलकर दिन दहाड़े गन पॉइंट पर एक ज्वेलरी शॉप से 30 लाख के गहनों की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, लुटेरों ने भागने के दौरान लोगों में दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड फायरिंग भी की। दिल्ली में 48 घंटे के अंदर आभूषणों से जुड़ी ये लगातार दूसरी वारदात है जो पिछले 2 दिनों के अंदर अंजाम दी गई है। इससे पहले मंगलवार को निजामुद्दीन इलाके में ज्वेलरी शॉप के सेफ की दीवार को काटकर चोरों ने वहां से 25 करोड़ के सोने के गहनों पर हाथ साफ कर डाला था। पारदर्शिता की बात करने वाली पार्टी को आपत्ति क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण को लेकर CBI द्वारा FIR दर्ज करने से सियासी घमासान मचा है। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक शीश महल नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी द्वारा करदाताओं के पैसे का उपयोग करके बनाया गया भ्रष्टाचार का महल है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं कि अब मामले की जांच CBI करेगी, लेकिन पारदर्शिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी को इस पर आपत्ति क्यों जता रही है? उज्जैन रेप केस पर बोली स्वाति मालीवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और फिर स्थानीय लोगों द्वारा उसकी मदद न किए जाने के मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति मालीवाल ने दोषियों को पकड़ने की अपील तो की है, साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन की मांग की है जिन्होंने उस बच्ची की मदद नहीं की। वसुंधरा राजे की अमित शाह JP नड्डा से मुलाकात। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। इसको लेकर सभी के मन में ये सवाल है
कि आखिर राजस्थान में टिकट बंटवारे में इतनी देरी क्यों हो रही है। पिछले दिनों सियासी गलियों में खबरें थी कि सीएम राजे चुनाव में अपनी भूमिका तय नहीं होने को लेकर कथित तौर पर नाराज हैं। वहीं इन्हीं खबरों के बीच वसुंधरा राजे की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई है। साथ ही बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से भी राजे मिली हैं। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का भगवंत मान सरकार पर हमला। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की ड्रग्स मामले में प्रदेश पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद भगवंत मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी कर प्रदेश सरकार जनता का ध्यान मूल समस्या से भटकाना चाहती है। आप सरकार जनता की समस्याओं का समाधान निकालने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। किसानों ने अमृतसर के देवीदासपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए रेल रोको आंदोलन गुरुवार 28 सितंबर दोपहर से शुरू किया। किसानों की केंद्र सरकार से मांग है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति का गठन करें। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उसे समाप्त कर दिया जाए। इंटरपोल ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट। मुंबई में रहने वाला 28 वर्षीय एक व्यक्ति गूगल पर आत्महत्या करने का सबसे अच्छा तरीका खोज रहा था, जिस पर इंटरपोल के अलर्ट करने के बाद मुंबई पुलिस ने उसका पता लगाया और उसे खुदकुशी करने से रोका। उन्होंने बताया कि राजस्थान के रहने वाले इस व्यक्ति को मंगलवार को उपनगरीय मालवड़ी से बचाया गया, जब पुलिस ने इंटरपोल द्वारा साझा किए गए उसके मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े संगीत विश्वविद्यालय का ऑफ सेंटर रायपुर में नहीं खुलेगा। इस ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर में 5 डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाने के फैसले को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगित कर दिया है। खैरागढ़ के निवासियों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस संबंध में संवेदनशील निर्णय लिया है। भूस्खलन से केके मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही ठप। छत्तीसगढ़ को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाली केके रेल मार्ग में उड़ीसा के कोरापुट और जयपुर के बीच पटरी पर भूस्खलन हो गया, जिससे पिछले 3 दिनों से रूट से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों और लौह अयस्क से ट्रांसपोर्ट करने वाली मालगाड़ी का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल 24 सितंबर की रात लगभग 2:30 बजे कोरापुट और जयपुर के बीच घाटी में भूस्खलन के कारण मलबा गिरने से पटरी पूरी तरह धंस गई, जिससे इस रूट पर रेलवे परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। भारी बारिश के कारण मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर राहत कार्य के लिए मौके पर 27 जेसीबी मशीन और 400 से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं। फर्जी कागजात से एनआरआई की जमीन की कराई रजिस्ट्री। गुरुग्राम में एक एनआरआई की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। गुरुग्राम में एक एनआरआई शख्स की करीब 40 करोड़ रुपए की 15 कनाल 2 मरला जमीन के फर्जी कागजात तैयार करके उसकी रजिस्ट्री कराने का गुरुग्राम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस के एक एसआई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपियों ने इस 40 करोड़ की जमीन को मात्र 6.6 करोड़ रुपए में खरीदना दिखाकर जेपीए तैयार करवा लिया था। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ सुभाष बोकर ने जानकारी दी कि 1 मार्च 2022 को पूर्ण मनचंदा नाम के व्यक्ति ने पुलिस आयुक्त गुरुग्राम को शिकायत दी थी। अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला गिरफ्तार। अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम शिकंजे में आ गया है। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित सद्दाम लंबे समय से फरार चल रहा था। 1 लाख के इनामी सद्दाम को एसटीएफ ने मालवीय नगर इलाके से धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए अशरफ का साला लगातार ठिकाने बदल रहा था। सद्दाम की तस्वीरें दुबई से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी पुलिस तलाश में लग गई थी। ताइवान ने बनाया समुद्री राक्षस। चीन से तनातनी के माहौल के बीच ताइवान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन की बौखलाहट बढ़ जाएगी। ताइवान ने गुरुवार 28 सितंबर को अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी से पर्दा हटाया और उसे दुनिया के सामने पेश किया। इस मौके पर ताइवान की राष्ट्रपति
त्साई इंग-वेन ने इस पनडुब्बी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह चीनी सेना के हमले के बढ़ते खतरे के बीच हमें मजबूत और सुरक्षित रखेगा। सऊदी अरब की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। सऊदी अरब की रहने वाली रीम फ्लेमबर्न पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। इसके साथ ही वह एक और उपलब्धि की मालिक बन गई है। वह यह है कि वह दुनिया के सबसे कम उम्र की पायलट में से एक है। रीम फ्लेमबर्न ने सऊदी अरब न्यूज़ पोर्टल सबक से बातचीत में कहा, मैं हमेशा से एक दिन पायलट बनने का सपना देखती थी। उस इच्छा को लेकर मैं हमेशा प्रेरित और उत्साहित रहती थी। रीम ने सऊदी अरब में हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद पायलट लाइसेंस और एविएशन की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 8वां महाद्वीप। लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। जी हाँ, दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। दरअसल 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। कनाडा का चेहरा फिर बेनकाब। कनाडा का भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। अभी तक खालिस्तानी अलगाववादियों को समर्थन देने वाला कनाडा अब नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन को भी मदद पहुंचा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में NAMTA के एक सदस्य और खालिस्तानी समर्थकों के बीच एक बैठक कराई गई है। यही नहीं, नमता के कनाडा चैप्टर के अध्यक्ष लिनेंग गैंगटे को खालिस्तानियों के कंट्रोल वाले गुरुद्वारे में बोलने भी दिया गया है। इस संबंध में नमता ने एक पोस्ट भी किया है। वहीं इस बैठक ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। कनाडाई सिख सांसद ने उगला भारत के खिलाफ जहर। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई सिख सांसद जगमीत सिंह ने बड़ा दावा किया है। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी की सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता का कहना है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से साझा किया था, कनाडाई खुफिया जानकारी है जो इंगित करती है कि कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या कर दी गई थी। इसमें विदेशी सरकार के शामिल होने के स्पष्ट संकेत हैं। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि भारत सरकार के एजेंट हत्या में शामिल हो सकते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।